नमस्ते, मैं हूँ डॉ. राजेश वर्मा, एक महिला डॉक्टर जो बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। क्या आप हर 2 घंटे में पेशाब करने जा रहे हैं? इसके संभावित कारणों के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि हम कारणों में जाएं, यह जानना अच्छा है कि कुछ लोगों के लिए हर 2 घंटे में पेशाब करना सामान्य हो सकता है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता होगी। और रात में कभी-कभार पेशाब करने के लिए जागना सामान्य है। उदाहरण के लिए, अपने 40 और 50 के दशक में बाथरूम जाने के लिए रात में एक बार जागना आम बात है। 60 और 70 के दशक में यह रात में 2 बार हो सकता है और 80 के दशक और उससे आगे यह 2 से 3 बार हो सकता है। हालांकि पेशाब करने के लिए रात में बहुत बार जागना, जिसे नॉक्टुरिया भी कहा जाता है, आपकी नींद को खराब कर सकता है और हृदय रोग, नींद की बीमारी और सूजन जैसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत दे सकता है। कभी-कभी पेशाब की बढ़ती आवृत्ति गुर्दे के दर्द के साथ आती है। गुर्दे के दर्द से हमारा मतलब है कि आपकी पीठ, पेट के क्षेत्र या बगल में वह हल्का दर्द। गुर्दे का दर्द विभिन्न बीमारियों के परिणाम स्वरूप होता है। इनमें से अधिकांश बीमारियों के परिणाम स्वरूप बार-बार पेशाब आता है या हर 2 घंटे में पेशाब करने की इच्छा महसूस होती है। लेकिन अगर आप बार-बार पेशाब आने के साथ दर्द का अनुभव करते हैं, तो ये हमेशा गुर्दे से संबंधित नहीं हो सकता है। पेशाब की शुरुआत में या उसके दौरान दर्द मूत्र मार्ग की समस्या की ओर इशारा करता है, जबकि पेशाब के बाद दर्द मूत्राशय, ब्लैडर या प्रोस्टेट में समस्याओं का सुझाव देता है। ये मुद्दे गुर्दे के दर्द से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि मूत्राशय, प्रोस्टेट और मूत्र मार्ग गुर्दे के करीब होते हैं। चाहे आप दर्द महसूस करें या नहीं, बार-बार पेशाब आने के कई कारण हैं। ये गुर्दे या मूत्राशय की समस्याओं या गैर गुर्दे की बीमारियों के कारण हो सकते हैं। अब आइए बार-बार पेशाब आने के संभावित कारणों को देखते हैं। एक, मूत्रपथ के संक्रमण या संक्षेप में यूटीआई। मूत्रपथ गुर्दे से मूत्र मार्ग तक का रास्ता है, जो मूत्र को शरीर के अंदर से बाहर ले जाता है। यह गुर्दे में शुरू होता है जहां मूत्र बनता है और फिर मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय तक जाता है, जहां इसे संग्रहित किया जाता है। अंत में मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्रपथ के किसी भी हिस्से का संक्रमण बार-बार पेशाब आने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है और यह दर्द से जुड़ा होता है। यह गुर्दे का संक्रमण हो सकता है, मूत्राशय का संक्रमण, जिसे सिस्टाइटिस भी कहा जाता है, और मूत्र मार्ग का संक्रमण, जिसे यूरेथ्राइटिस भी कहा जाता है। आपको एक विचार देने के लिए, संक्रमण से सूजन होती है, जो मूत्रपथ की परत को परेशान कर सकती है, जिससे पेशाब करने की अधिक इच्छा होती है। साथ ही संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए आपका शरीर मूत्र उत्पादन बढ़ा सकता है। बार-बार पेशाब आने के अलावा यूटीआई के अन्य लक्षण हैं: कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द, खूनी या बादल जैसा पेशाब करते समय, दर्द, मतली, बुखार या ठंड लगना। क्या आप अब तक हमारी जानकारी का आनंद ले रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपया हमें लाइक करके कुछ संकेत दें और हम इस तरह की और सामग्री बनाएंगे। 2, गुर्दे की बीमारियां। यदि आपको लगता है कि आपको अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता है, खासकर रात में,
तो यह संकेत दे सकता है कि आपके गुर्दे मूत्र को कैसे छान रहे हैं, इसमें कोई समस्या है। विशेष रूप से यह गुर्दे की निस्पंदन प्रणाली फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ एक समस्या से संबंधित हो सकता है और आपको गुर्दे का विकार हो सकता है। आपके गुर्दे शरीर के प्राकृतिक फिल्टर की तरह है जो मूत्र बनाकर अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं। आमतौर पर आपके गुर्दे पानी को वापस रक्त प्रवाह में सोखकर मूत्र को गाढ़ा करने का बहुत अच्छा काम करते हैं। हालांकि यदि गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो मूत्र को गाढ़ा करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। इसका मतलब है कि वे पानी को प्रभावी ढंग से फिर से सोख नहीं सकते हैं, जिससे अधिक मात्रा में पतला मूत्र बनता है। इस बढ़ी हुई मात्रा का मतलब है कि किसी को बार बार पेशाब करने की आवश्यकता होती है। 3 मूत्राशय के मुद्दे। जब आप बार बार पेशाब करते हैं तो यह कभी-कभी मूत्राशय ब्लैडर की समस्याओं के कारण हो सकता है। एक आम समस्या मूत्राशय में पथरी की उपस्थिति है। ये पथरी पेशाब करने में कठिनाई, पेशाब के दौरान दर्द और पेट के निचले हिस्से में दर्द सहित कई लक्षण पैदा कर सकती हैं। ये लक्षण आपके मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करना मुश्किल बना सकते हैं, जिससे पेशाब करने के लिए बाथरूम का उपयोग करने की बार बार इच्छा होती है। एक और चिंताजनक मुद्दा मूत्राशय दर्द सिंड्रोम है, जिसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस भी कहा जाता है। यह एक पुरानी स्थिति है जहां लोग हफ्तों तक पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द का अनुभव करते हैं। यह दर्द अक्सर पेशाब करने की लगातार आवश्यकता के साथ होता है। इस स्थिति का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसमें ऑटोइम्यून विकारों या एलर्जी प्रतिक्रियाओं के समान प्रतिरक्षा प्रणाली में दोष शामिल हो सकता है। कभी-कभी बार-बार पेशाब आना मूत्राशय के कैंसर जैसे अधिक गंभीर मुद्दे का संकेत दे सकता है। यह कैंसर पेट के निचले हिस्से या पीठ में दर्द और मूत्र में रक्त के साथ भी मौजूद हो सकता है। 4 मूत्र मार्ग का सिकुड़ना, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। मूत्र मार्ग मूत्रपथ का अंतिम भाग है जो शरीर से मूत्र को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है। कभी-कभी यह छोटों या संक्रमणों के कारण संकीर्ण हो सकता है और इस स्थिति को मूत्र मार्ग की सख्ती या स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। यह संकुचन पेशाब करते समय कठिनाई पैदा कर सकता है, जिससे अक्सर बार-बार पेशाब करने के लिए भागने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप एक बार में पूरा मूत्र बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हमारी सूची के अगले कारण सीधे मूत्र पथ की स्थिति से संबंधित नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे अभी भी सामान्य और चिंताजनक हो सकते हैं। 5 प्रोस्टेट की समस्याएं। अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता का एक और सामान्य कारण बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या संक्षेप में बीपीएच है, जो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि को प्रभावित करता है। मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित ग्रंथि वीर्य के उत्पादन में भूमिका निभाती है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, इस ग्रंथि का बढ़ना आम है, जिससे मूत्र संबंधी लक्षण पैदा होते हैं। बीपीएच का सबसे आम लक्षण पेशाब की आवृत्ति में वृद्धि और मूत्र को नियंत्रित करने या रोकने में कठिनाई है। सीधे शब्दों में कहें तो एक बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्राशय से मूत्र के प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे अधूरा खाली होना, जैसा कि मूत्रमार्ग के सिकुड़ने के मामले में होता है, और परिणाम स्वरूप बार-बार पेशाब आता है। इसके अतिरिक्त एक प्रोस्टेट संक्रमण, जिसे प्रोस्टेटाइटिस भी कहा जाता है, आपको बार-बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस करा सकता है। यह स्थिति पेशाब को
दर्दनाक भी बना सकती है। 6 योनि संबंधी समस्याएं। हमने चर्चा की है कि कैसे मूत्रपथ या प्रोस्टेट में संक्रमण बाथरूम के अधिक बार चक्कर लगाने का कारण बन सकता है। इसी तरह योनि संक्रमण चाहे बैक्टीरिया से हो या यीस्ट से पेशाब करने की आवश्यकता को भी बढ़ा सकते हैं। एक और संभावित कारण एंटीरियर वजाइनल प्रोलैप्स है, जिसे सिस्टोसील भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां मूत्राशय अपनी सामान्य स्थिति से नीचे गिर जाता है और योनि की सामने की दीवार पर दबाव डालता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां, जो मूत्राशय और अन्य श्रोणि अंगों को सहारा देती हैं, कमजोर या खिंच जाती हैं, क्योंकि मूत्राशय विस्थापित हो जाता है और पूरी तरह से समर्थित नहीं होता है। यह अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता की अनुभूति पैदा कर सकता है। लेकिन सिस्टोसील क्यों होते हैं? पेल्विक फ्लोर की कमजोरी और मूत्राशय के विस्थापन के सामान्य कारण पुरानी कब्ज, कई बच्चों का जन्म या भारी वजन उठाना है। बार बार पेशाब आने के अलावा सिस्टोसील श्रोणि में दबाव के लक्षणों का भी कारण बन सकता है। 7 गर्भावस्था। जैसे जैसे गर्भावस्था के दौरान बच्चा बढ़ता है, विकासशील भ्रूण को समायोजित करने के लिए गर्भाशय फैलता है। मूत्राशय, जो गर्भाशय के नीचे बैठता है, बढ़ते गर्भाशय द्वारा दबाया जाता है, जो अधिक जगह लेता है। यह दबाव मूत्र को रोकने की मूत्राशय की क्षमता को कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशाब की आवृत्ति बढ़ जाती है। 8 तंत्रिका संबंधी विकार। हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में नसों का एक नेटवर्क होता है जो मूत्राशय के कार्य को नियंत्रित करता है। ये नसें सामान्य रूप से मूत्राशय और रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के बीच संवाद करती हैं। मूत्राशय की मांसपेशियों को मूत्र को स्टोर करने या छोड़ने के लिए सिकुड़ने या आराम करने का निर्देश देती हैं। हालांकि तंत्रिका संबंधी विकार, स्ट्रोक और रीढ़ की हड्डी की चोट जैसी स्थितियां इन नसों को बाधित करती हैं। इस व्यवधान के परिणाम स्वरूप अक्सर बार बार पेशाब आता है और मूत्र को रोकने में नियंत्रण का नुकसान होता है। 9 मधुमेह, डायबिटीज। मधुमेह एक पुरानी स्थिति है जहां रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की अधिकता होती है। हम सभी जानते होंगे कि गुर्दे रक्त को छानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जब रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है तो गुर्दे को इसे छानने और मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह वाले लोग अधिक बार पेशाब करते हैं। साथ ही मधुमेह गुर्दे की क्षति का एक प्रमुख कारण है। मधुमेह से उच्च रक्त शर्करा गुर्दे की छोटी रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे गुर्दे के लिए ठीक से छानना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, गुर्दे की क्षति पेशाब करने की इच्छा बढ़ाने का एक सामान्य कारण है। 10 दवाएं। कुछ दवाओं में मूत्र उत्पादन बढ़ाना शामिल है। मूत्रवर्धक डायूरेटिक्स, जो द्रव प्रतिधारण या सूजन जैसी स्थितियों में मदद करते हैं, एक उदाहरण है। ये दवाएं गुर्दे को मूत्र के माध्यम से शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक निकालने में मदद करती हैं, जिससे पेशाब की आवृत्ति बढ़ जाती है। याद रखें, कुछ सामान्य दवाएं गुर्दे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे सूजन के लिए दर्द निवारक NSAIDs, संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स या एसिड रिफ्लक्स के लिए PPI। हम इस चर्चा में उन सभी को कवर नहीं कर सकते हैं। हमने उन्हें सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए सुझाव भी साझा किए हैं। 11, आपके
पेय पदार्थ, कभी कभी कठिन कसरत, सोना सत्र या बाहर एक गर्म दिन के बाद आप खुद को सामान्य से अधिक पीते हुए पा सकते हैं। यदि आप उन समयों के दौरान अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस करते हैं तो चिंता न करें। आपका शरीर और गुर्दे अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस मामले में बढ़े हुए पेशाब का सीधा मतलब है अधिक तरल पदार्थ अंदर और अधिक तरल पदार्थ बाहर। यह भी ध्यान दें कि शराब और कैफीन, चाय कॉफी पीने से भी पेशाब की आवृत्ति बढ़ जाती है। अपने डॉक्टर को कब दिखाएं? पहले हमने उल्लेख किया था कि बार बार पेशाब आने का हर मामला चिंता का कारण नहीं होता है। हालांकि कुछ संकेत हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। यदि बार बार पेशाब आने के साथ तेज बुखार और ठंड लगती है तो चिकित्सकीय सहायता लें। यह संक्रमण का संकेत दे सकता है। साथ ही एक तरफा दर्द, पेट के निचले हिस्से या पीठ में दर्द, दर्दनाक पेशाब या आपके मूत्र में रक्त, बाथरूम के बार बार चक्कर लगाने के साथ साथ जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें। और अगर आप योनि या लिंग से स्राव देखते हैं, खासकर अगर यह मवाद जैसा दिखता है, तो यह आपके डॉक्टर को देखने का एक स्पष्ट संकेत है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या मूत्र का रंग देखने से गुर्दे की बीमारी का निदान करने में मदद मिलेगी? इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि क्षतिग्रस्त गुर्दे अधिकांश समय मूत्र का रंग नहीं बदलते हैं। हालांकि जब गुर्दे विफल हो जाते हैं तो प्रोटीन की उपस्थिति के कारण मूत्र झागदार दिखाई दे सकता है। झागदार मूत्र भी गुर्दे की बीमारी का एक प्रारंभिक लक्षण है, तो इसका ध्यान रखें। इसके अलावा गुर्दे के विफल होने पर मूत्र के रंग में कोई विशिष्ट भिन्नता नहीं होती है। यदि आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आप हाल ही में अधिक बार पेशाब क्यों कर रहे हैं, जैसे कि आप कितना पीते हैं या शराब या कैफीन जैसे पेय पदार्थों में बदलाव, तो अपने डॉक्टर से बात करना भी एक अच्छा विचार है। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि यह आपकी नींद को प्रभावित कर रहा है। आपकी यात्रा के दौरान आपके डॉक्टर आपके द्रव सेवन, आपके द्वारा ली जा रही दवाओं, आपकी पीने की आदतों के बारे में पूछेंगे। यदि आपके पैरों में कोई सूजन है, आप कितने समय से इसका अनुभव कर रहे हैं और क्या आपने पेशाब करते समय जलन या दर्द जैसे संबंधित लक्षणों का अनुभव किया है। वे आपके बुखार के इतिहास के बारे में भी पूछ सकते हैं और क्या आप खर्राटे लेते हैं। अपने डॉक्टर को अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए अपनी नियुक्ति से पहले इन विवरणों के बारे में सोचना अच्छा है। बार बार पेशाब आने के संभावित उपचार। एक बार जब आपके डॉक्टर आपकी स्थिति का निदान कर लेते हैं तो वे आपके साथ संभावित उपचार विकल्पों पर चर्चा करेंगे। किसी भी लक्षण की तरह बार बार पेशाब आने का उपचार इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका कारण क्या है। उदाहरण के लिए मूत्रपथ के संक्रमण या संक्षेप में यूटीआई का इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जाता है और जैसे जैसे संक्रमण साफ होता है आपकी पेशाब की आवृत्ति सामान्य हो जानी चाहिए। हालांकि एंटीबायोटिक्स आपके गुर्दे को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अपने डॉक्टर के साथ अपनी खुराक पर चर्चा करना और गुर्दे के लिए अनुकूल खाद्य पदार्थ खाने पर ध्यान केंद्रित करना बुद्धिमानी है। यदि मूत्राशय दर्द सिंड्रोम बाथरूम की आपकी बढ़ी हुई यात्रा का कारण है तो तनाव कम करने, आहार परिवर्तन, व्यायाम और मूत्राशय को फिर से प्रशिक्षित करने, ब्लैडर रिट्रेनिंग की तकनीकों जैसे स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव का विकल्प चुनें। ध्यान दें कि मूत्राशय के कैंसर और मूत्र मार्ग के सिकुड़ने
यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के लिए आपको राहत देने के लिए विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता होती है और अधिकांश मामलों में सर्जिकल हस्तक्षेप शामिल हो सकता है। अब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या संक्षेप में बीपीएच का इलाज उन दवाओं से किया जा सकता है जो रुकावट को कम करती हैं और कठिन मामलों में बढ़े हुए प्रोस्टेट ऊतक को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने की आवश्यकता होती है। यदि मधुमेह कारण है तो अपने ग्लूकोज सेवन को ठीक से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। एंटीरियर वजाइनल प्रोलैप्स के लिए कीगल व्यायाम या पैल्विक फ्लोर व्यायाम सहायक हो सकते हैं। साथ ही गर्भावस्था के दौरान बार बार पेशाब आने को पेल्विक फ्लोर व्यायाम, उच्च फाइबर सेवन और रात के खाने के बाद तरल पदार्थ को सीमित करके प्रबंधित किया जा सकता है। और किसी भी उपचार को चुनने से पहले यह न भूलें कि तरल पदार्थ में संशोधन और आप प्रतिदिन किस प्रकार के पेय का सेवन करते हैं इसका पता लगाना भी बार बार पेशाब आने को कम करने के तरीके तैयार करने में मदद करता है। बार बार पेशाब आने के घरेलू उपचार। जब घरेलू उपचार की बात आती है तो बार बार पेशाब आने को कम करने के लिए आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि यह आपकी पीने की आदत के कारण हो। आप पेशाब की सटीक आवृत्ति की निगरानी के लिए एक डायरी रख सकते हैं। इससे कारण का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। अपने डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आपके पास पहले बताई गई कोई भी स्थिति है तो आप अपने उपचार का समर्थन करने के लिए कुछ घरेलू उपचारों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है कैफीन युक्त पेय, शराब और सोडा में कटौती करना। साथ ही बाथरूम के उन देर रात के चक्करों से बचने के लिए सोने से कुछ घंटे पहले पानी न पीने की कोशिश करें। साथ ही आप ब्लैडर रिट्रेनिंग तकनीकों को आजमा सकते हैं। इनमें धीरे धीरे बढ़ते अंतराल के लिए मूत्र को रोकने की कोशिश करना शामिल है, जो मूत्राशय की क्षमता बनाने में मदद करेगा। एक और सुझाया गया व्यायाम पेल्विक फ्लोर व्यायाम है, जो बुजुर्ग महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह मूत्राशय की मांसपेशियों और मूत्राशय के पुण्य प्रशिक्षण तकनीकों की तरह इसकी धारण क्षमता को मजबूत करेगा। यूटीआई के कारण बार बार पेशाब आने के मामले में उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ सरल घरेलू उपचार हैं। लहसुन का सेवन, क्रैनबेरी जूस और प्रोबायोटिक्स का सेवन बढ़ाना। हालांकि इस क्षेत्र में और शोध की आवश्यकता है। साथ ही खट्टे और अम्लीय खाद्य पदार्थों से बचें, जो संक्रमण होने पर आपके मूत्राशय को परेशान कर सकते हैं। गुर्दे की बीमारी से कैसे बचें? गुर्दे की बीमारी को रोकना ज्यादातर स्वस्थ जीवन शैली के विकल्प बनाने पर निर्भर करता है। खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखना जरूरी है, इसलिए कोशिश करें कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। यदि आप मोटे हैं या अधिक वजन वाले हैं तो गुर्दे की बीमारियों सहित कई बीमारियों से खुद को बचाने के लिए वजन कम करने का लक्ष्य रखें। साथ ही अगर आप शराब पीते हैं या धूम्रपान करते हैं तो इसमें कटौती करने की कोशिश करें। और यदि आप नहीं करते हैं तो शुरू न करना ही सबसे अच्छा है। यदि आप एक महिला हैं तो आपको प्रतिदिन एक ड्रिंक से अधिक शराब नहीं पीनी चाहिए, और यदि आप एक पुरुष हैं तो दिन में 2 ड्रिंक से अधिक नहीं। यदि आपको धूम्रपान छोड़ने में कठिनाई हो रही है तो मदद लेने का प्रयास करें। गुर्दे की बीमारी को रोकने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात आपकी अन्य स्थितियों का प्रबंधन करना है। उदाहरण के लिए उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। जब आपका रक्तचाप 180/20 मिमी मरकरी से ऊपर चला जाता है तो यह गुर्दे की क्षति के
सबसे सामान्य कारणों में से एक है। अपने रक्तचाप की नियमित जांच करवाएं और सामान्य सीमा से ऊपर पाए जाने पर चिकित्सकीय सहायता लें। यदि यह सामान्य सीमा में है तो कुछ जीवन शैली युक्तियां इसे उच्च होने से रोक सकती हैं, जैसे नमक का सेवन कम करना, व्यायाम करना और आहार में बदलाव। साथ ही अपने रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर को प्रबंधित करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुमेह गुर्दे को बहुत प्रभावित करता है। अपनी मधुमेह की दवाओं का पालन करना, जीवन शैली में बदलाव और नियमित रूप से अपने रक्त शर्करा की निगरानी करना आपको गुर्दे की बीमारियों से बचा सकता है। ओवर दी काउंटर दर्द निवारक या ओटीसी एनाल्जेसिक के अत्यधिक उपयोग से बचना सबसे अच्छा है। दर्द निवारक जैसे एनएसएआईडी, एनसेड्स गुर्दे की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उनका सावधानीपूर्वक उपयोग करें और अपने डॉक्टर से उस मात्रा के बारे में पूछें जो आपकी बीमारी या दर्द के लिए अनुमत है। स्वस्थ भोजन जो आपके दिल और गुर्दे की रक्षा करता है, उसमें ताज़े फल और सब्जियां, साबुत अनाज, वसा रहित डेयरी उत्पाद शामिल हैं। अतिरिक्त चीनी को अपनी दैनिक कैलोरी के 10% से कम रखने की कोशिश करें और सोडियम जो नमक में प्रचुर मात्रा में होता है, उसे प्रतिदिन 2.3 ग्राम से कम तक सीमित करें। आप अपने भोजन में स्वाद जोड़ने के लिए नमक को मसालों से बदल सकते हैं और अपने मांस को तलने के बजाय बेक या ब्रॉयल करने का प्रयास कर सकते हैं। पानी आपके गुर्दे के लिए सबसे अच्छा पेय है। पानी में 0 कैलोरी होती है और यह शरीर के जलयोजन और सामान्य कामकाज के लिए भी सबसे अच्छा है। अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी भी अन्य चीज की तुलना में पानी को प्राथमिकता देने का प्रयास करें, विशेष रूप से जब आपको गुर्दे की बीमारी होने का खतरा हो। आज आपने सीखा कि बार बार पेशाब आना गुर्दे या गैर गुर्दे की बीमारियों के कारण हो सकता है। पेशाब की आवृत्ति में वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण मूत्रपथ के संक्रमण या यूटीआई, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या बीपीएच, मूत्राशय की पथरी, मूत्रमार्ग का सिकुड़ना, मूत्राशय का कैंसर, मधुमेह, गर्भावस्था, योनि का प्रोलैप्स और पानी का सेवन बढ़ना है। यदि आप रक्त और मूत्र पेट के निचले हिस्से में दर्द, बुखार, ठंड लगना या उल्टी के साथ बार बार पेशाब देखते हैं, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। बार बार पेशाब आने का संभावित उपचार इसके कारण पर निर्भर करता है, जैसे यूटीआई के लिए एंटीबायोटिक्स और कैंसर और मूत्रमार्ग की सख्ती के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप। बार बार पेशाब आने के घरेलू उपचारों में द्रव संशोधन, मूत्राशय के पुण्य प्रशिक्षण तकनीक, पेल्विक फ्लोर व्यायाम और खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज शामिल हैं। आहार परिवर्तन, व्यायाम रक्तचाप और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना और दर्द निवारक दवाओं से बचना गुर्दे की बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है। अब हम अपने सभी वर्तमान सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन हमें मूल्यवान सामग्री साझा करना जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। बेल आइकन दबाएं और सभी सूचनाएं चालू करें ताकि आप जीवन बचाने वाले वीडियो को कभी न चूकें। यदि आप गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको अपने आहार को संशोधित करने की आवश्यकता है, जो वहां मौजूद क्षति से लड़ने में मदद करता है। इनमें स्ट्रॉबेरी, लाल शिमला मिर्च, कम फास्फोरस वाला पनीर, अनार, ब्लूबेरी, एवोकाडो, टोफू, मछली जड़ वाली सब्जियां, ब्रोकली, बीन्स आदि शामिल हैं। हम गुर्दे की बीमारी को ठीक करने के लिए शीर्ष 6 सुपरफूड्स भी साझा करते हैं।
हम इस बारे में भी सुझाव देते हैं कि अभी भी उनका आनंद कैसे लें या महान विकल्प कैसे खोजें। वहां मिलते हैं। सूचित रहें, स्वस्थ रहें। डॉ राजेश वर्मा का अनमोल वचन याद रखें। हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है। जैसे हम मंदिर की सफाई और रखरखाव रोज करते हैं, वैसे ही शरीर के संकेतों को समझना और समय पर देखभाल करना भी हमारी भक्ति होनी चाहिए। उम्र केवल एक संख्या है, असली दौलत तो अच्छी सेहत है। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी सेहत ही हमारी प्राथमिकता है।